सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जनं जयतु शासनं। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। नमियून जिणम वीरम अनंत वर्णान दंसन सहावम भोक्ष्यामिनियम सारम केवली शुद्ध केवली भणिदम। नियम सार जी परमागम ग्रंथ है और इसकी 15 नंबर की गाथा, जिसमें कारण शुद्ध पर्याय की अपनी चर्चा चल रही है। स्वभाव पर्याय के दो भेद कहे, कारण शुद्ध पर्याय और कार्य शुद्ध पर्याय। तो उसमें कारण शुद्ध पर्याय की अपनी चर्चा चलती आ रही है और उसमें भी काफी आगे तक का खुलासा अपने सामने पूज्य गुरुदेव श्री के व्याख्यान के आधार से आ चुका है कि ये जो पर्याय है ये सहज शुद्ध निश्चय से अनादि अनंत अमूर्त अतीन्द्रिय स्वभाव वाली और जो स्वरूप ज्ञान दर्शन सुख और चारित्र रूप स्वरूप चतुष्टय है उसके साथ रही हुई, उसके साथ तन्मय पने रहने वाली यह पूजित पंचम भाव परिणति है। ये पूजित पंचम भाव परिणति कहकर के यह बात बहुत अच्छी तरह स्पष्ट हो गई कि ये उत्पाद व्यय वाली नहीं है। यह तो त्रिकाल एक धारा में सदृश 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 एक रूप भाव से बरतती हुई ये अनादि निधन प्रवाह में एक धारा से रहा हुआ जो भाव है प्रवाह में, वो कारण शुद्ध पर्याय है। पर्याय कहने का यहाँ प्रयोजन है कि ये वस्तु जो है त्रिकाल शुद्ध अपने स्वरूप में ज्यों की त्यों रही हुई, ये वस्तु त्रिकाल प्रवाह स्वरूप है और इस प्रवाह में ये बदलती नहीं है। इस प्रवाह में यह अपने स्वरूप रूपता से सदृश भाव से रही हुई है। इस प्रकार यहाँ जो आलम्बन भूत विषय है अथवा जो दृष्टि का विषय है अथवा जो श्रद्धा का विषय है, वह विषय है ये कारण शुद्ध पर्याय। ये चर्चा अपनी चलती आ रही थी। 305 पेज पर अपन यहां से देखते हैं, देखो कि ऐसी ऐसी शक्तियां कि जिनका स्वभाव कहा है, यहां तो शुद्ध कारण स्वभाव कहा ना, तो शुद्ध कारण स्वभाव तो शुद्ध कारण पर्याय स्वभाव, शुद्ध कारण पर्याय स्वभाव, स्वभाव तो पहले लिया था, इसलिए फिर बाद में लिया कि ये कारण शुद्ध पर्याय है। स्वभाव पर्याय के दो भेद हैं ना, स्वभाव पर्याय के भेद हैं दो। तो स्वभाव की दशा की पर्याय के प्रकार हैं, ये अंत में भी कहेंगे कि शुद्ध पर्याय के भेद संक्षेप से कहे। इसी की व्याख्या में अंत में भी ये बात कहेंगे। ऐसा आता है ना भाई, अंत में आता है उक्तः समासतः शुद्ध पर्याय विकल्प, विकल्प माने भेद।
शुद्ध पर्याय विकल्प संस्कृत है। ये सब शुद्ध पर्याय के भेदों का वर्णन किया और इसकी एक पर्याय का ये वर्णन किया, कारण शुद्ध पर्याय। ठीक है, पहले क्या कहा, इसके वर्णन में पहले क्या कहा, दोबारा अपने को ख्याल कराते हैं गुरुदेव श्री, दोबारा ख्याल कराते थे। पहले कहा शुद्ध निश्चय, स्वाभाविक एकला नहीं, किंतु कहा शुद्ध निश्चय लिया। त्रकाल शुद्ध निश्चय भाव, फिर भले नैना ली। समझ में आया? ये सहज शुद्ध निश्चय भाव अनादि अनंत अमूर्त अतीन्द्रिय स्वभाव वाला। एक बात इतनी कही ना, पहले ये कारण शुद्ध पर्याय का क्या स्वरूप है, यानी इसको क्या क्या भाव है वो कहते हैं। तो अनादि अनंत अमूर्त अतीन्द्रिय स्वभाव वाला और शुद्ध ऐसे सहज ज्ञान, सहज दर्शन, सहज चारित्र। सहज माने स्वाभाविक, स्वाभाविक माने रहा हुआ ही, स्वाभाविक माने उसमें रहा हुआ ही। ऐसा स्वाभाविक सहज ज्ञान, सहज दर्शन, सहज चारित्र, सहज। अब यहां से क्या बात उठती है वो पकड़ना। उत्पाद व रूप से यानी प्रकट रूप से नहीं, तो प्रकट रूप से नहीं तो क्या छुपे रूप से? नहीं, यहां प्रकट का अर्थ है पर्याय जैसी व्यक्तता के रूप से नहीं, पर्याय जैसी व्यक्तता के रूप से नहीं, त्रकाल स्वभाव एक रूपता के स्वरूप से। तो प्रकट नहीं है ये भ्रम में ना रहना, है ना। अभी पीछे 49 गाथा चली उसमें अपने सीडी में, तो 49 गाथा में क्या बात चली, अव्यक्त के बोल चले कि ये भगवान आत्मा अव्यक्त है। अव्यक्त का अर्थ ये नहीं है कि ये कहीं छुपी छुपाई रखी है। अव्यक्त का अर्थ है कि जो पर्याय में व्यक्तता है वो अपेक्षा से अव्यक्त है। ऐसे ही यहां समझना, उत्पाद व रूप से प्रगट रूप से नहीं, यानी ये उत्पाद व वाला भाव है ही नहीं। कारण शुद्ध पर्याय शुद्ध चैतन्य का त्रैकालिक ध्रुव प्रवाह, ये वस्तु, ये भाव, ये उत्पाद व स्वरूप है ही नहीं। किसने कहा? कि आचार्य परमात्मा कहते हैं, मुनिराज कहते हैं। कैसे कहते हैं? कि पंचम भाव परिणति। ये शब्द ही बहुत गंभीर है। पंचम भाव परिणति, पंचम भाव माने ध्रुव भाव, ध्रुव भाव की परिणति। ध्रुव भाव की परिणति क्या होता है? अरे ध्रुवता 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 का ध्रुव प्रवाह, ध्रुवता का ध्रुव प्रवाह, ये है पंचम भाव की परिणति। ये परमात्मा के दरबार में अंदर ऐसा भरा हुआ है। ये परमात्मा का दरबार है ना, जिसमें अनंत गुण संपदा भरी पड़ी है, उसमें ऐसा स्वरूप भरा हुआ है। ऐसा कहते हैं कि तुम स्वयं परमात्मा हो। फिर मुमुक्षु ने फिर प्रश्न किया। अच्छा होता है श्रोता प्रश्न भी कर लेते हैं और जितना जो उन्हें समझ में आया उसको वो प्रदर्शित भी कर देते हैं कि हमने साहब ठीक समझा कि नहीं समझा। कुछ समझने में चूक हुई होगी तो गुरुदेव श्री उसको सुधरवा देंगे। तो उन्होंने पूछा, उत्पाद व तो रहा नहीं साहब फिर इसमें, कि ना यहाँ उत्पाद व है ही नहीं। यहां उत्पाद व है नहीं, उत्पाद व की पर्याय की बात तो बाद में कार्य स्वभाव पर्याय में लेंगे। शुद्ध सद्भूत व्यवहार से यहां सहज शुद्ध निश्चय से चलती है।
सहज शुद्ध निश्चय से का अर्थ अपन ने पढ़ा था पहले दिन 3 तारीख को कि भेद वाली नहीं, व्यवहार वाली नहीं। निश्चय क्या कहता है? निश्चय स्वयं एक शब्द का सूचक है कि व्यवहार नहीं। ये तो सामान्य बातें हैं समझने की। यहां पुरुष खड़े हैं, इसमें बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई कि यह महिलाएं नहीं है? आपने महिला नाम तो लिया ही नहीं था, महिला नाम का कोई यहां शब्द ही नहीं प्रयोग किया, हम कैसे मान लें? तो कहते तुम मूर्खचंद हो, कुछ नहीं मानोगे। जब ये बात कह दी, यहां सब बाईं तरफ पुरुष खड़े हुए हैं, तो इसमें ये बात नक्की हो जाती है कि नहीं हो जाती कि यहां महिलाएं नहीं खड़ी हैं? इसमें अलग से कुछ कहना पड़ेगा? नहीं कहना पड़ेगा ना। तो कहते हैं कि ये उत्पाद वे की नहीं तो ध्रुव है, अलग से क्या कहना है? उत्पाद वे की पर्याय तो कार्य स्वभाव पर्याय में लेंगे। ऐसे अपन कह रहे निश्चय से जब कहा तो निश्चय से माने व्यवहार नहीं, तो अब निश्चय से कहा तो व्यवहार नहीं, व्यवहार नहीं तो भेद नहीं, और भेद नहीं तो अभेद है। सब उसी में ही तो अर्थ निकल के आ जाता है। गुरुदेव श्री फरमाते हैं, देखो भैया, समझाए से काई पकड़ाए एटलू पकड़ू, इसका क्या मतलब होता है? इसका ये मतलब होता है आप हमें क्या समझ रहे हो, हम बिल्कुल समझ नहीं पाएंगे क्या? तो कहते नहीं भैया, तुम तो खूब समझ लोगे, लेकिन कदाचित चित्त में कभी ऐसा विचार उठ रहा हो कि हमें नहीं आ रही समझ में, तो वो कभी चित्त में विचार उठाओ कि हमें नहीं आ रही समझ में, तो वो विचार को दबा दो। जितनी समझ में आ रही है उतनी समझ लो, तो भी बहुत लाभ होएगा। क्योंकि ये बातें वो गुरुदेव श्री स्वयं फरमाते हैं ना, भाग्यशाली होए एने तो काने पड़े। कान में पड़े, फिर उसको सुनकर विचार में ले, विचार में लेकर उसका थोड़ा मंथन करे, चिंतन करे, निर्णय में ले, निर्णय में लेके अनुसरण करे, वह बिरला तो भाग्यशाली है ही। अरे काने पड़े तो भाग्यशाली, क्योंकि करोड़ों की भीड़ में कितने से लोग हैं जिनको ये बात कान में पड़ती है। कहते हैं भाई, पकड़ाए इतना पकड़ना कोई गंभीर गहरी बात है, इतना तो लक्ष्य में रखकर इतना तो लक्ष्य में रखो, इतनी बात तो ख्याल में लेकर रखो कि भैया बात तो कोई गंभीर है, बात तो गंभीर है, समझने जैसी है, समझने की चेष्टा करो, जितनी आएगी समझ में उस समय की क्षय उपशम योग्यता ज्ञान के अनुसार आएगी, चिंता की बात नहीं है। लक्ष्य में ख्याल में इतना तो रखो, समझने की बात है, गंभीर बात है। देखो, वही कारण शुद्ध पर्याय है, ऐसा अर्थ है। ये अपने इस पहले पैराग्राफ का अंतिम आधी लाइन आ गई। वही कारण शुद्ध पर्याय है, ऐसा अर्थ है, कारण शुद्ध पर्याय इत्यर्थः। संस्कृत किया, अरे ये तो पहले बात कह दी है। कौन ने? मुनिराज पद्म प्रमलधारी देव ने कह दी है कि भैया ये जो मैं टीका करता हूं, ये टीका मैं नहीं करता हूं, इसकी टीका तो गणधर से परंपरा से करी आ रही है, परंपरा से की हुई है।
मेरे जैसे मंद बुद्धि का क्या काम है जो मैं टीका करूं। टीका यानी क्या होता है कि जो बात सर्वज्ञ भगवान की वाणी में आई, उसकी सूत्र रूप जो रचना हुई, उस वाणी के में से जो सूत्र रूप रचना हुई, उसका खुलासा, उसका नाम टीका। लेकिन मैं क्या टीका करूं? हम मंद बुद्धि कौन है? प्रारंभ के कलश में ही कहा है मुनिराज ब्रह्म बलधारी देव ने, हम मंद बुद्धि का क्या काम है। पहले बात आ गई है, कहते हैं गणधरों से परंपरा से इसका अर्थ चला आता है। अरे महाव्रतधारी हैं बापा, संत हैं, मुनिराज हैं, दिगंबर हैं, एकला नग्न ऐसे नहीं। मुनिराज है ना जो टीकाकार मुनिराज ब्रह्म बलधारी देव, उनकी बात कहते हैं। एकला नग्न ऐसे नहीं, ऐसा नग्न पना तो अनंत बार लिया। ये जीव ने, पद्म ब्रह्मधारी वाले जीव ने भी अनंत बार लिया पहले, और हम सब ने भी लिया अनंत बार पहले। पर ये जो अभी पद्म ब्रह्मधारी देव हैं, ये अकेले नग्न हैं ऐसे नहीं। अरे इसमें कहा नग्न पना तो अनंत बार लिया, पंच महाव्रत की क्रियाएं भी अनंत बार करी। ये वस्तु नहीं है, ये कोई धर्म नहीं है, समझ में आती है बात। अरे ये तो राग की पर्याय है, अरे पुद्गल की पर्याय है वास्तव में। तो अभी चल गया 9वां बोल, 50 से 55 गाथा, 29 बोल उकरड़ा के, 9वां बोल चला ना। क्या चला? राग, प्रीति, प्रेम, देव गुरु शास्त्र के प्रति का राग खरेखर पुद्गल परिणाममय होने से आत्मा से न्यारा है, इसलिए ये राग मेरी अनुभूति से भिन्न है। उसमें तो एक चिद्विलास की बहुत गंभीर चर्चा ली थी आखिरी में, कि भगवान आत्मा में ऐसा कोई गुण नहीं कि जो विकार राग को करे। ये बात तो अपन सुनते आए हैं, आज भी सुनी। उसके साथ चिद्विलास के संदर्भ से कहते हैं, चिद्विलास माने पंडित दीपचंद जी कासरीवाल साहब ने कुछ पुस्तकें लिखी हैं, 5 पुस्तक हैं, 6 पुस्तक हैं, उनमें ये बात आई है चिद्विलास में। अरे पुद्गल में भी ऐसा कोई गुण नहीं जो कर्म की पर्याय को करे। पुद्गल में ही कोई गुण नहीं ऐसा जो कर्म की पर्याय को करे। बोलो साहब, ये क्या कहते हो? कर्म की पर्याय पुद्गल की नहीं है। अरे 100 बार पुद्गल की है, लाख बार पुद्गल की है, पर पुद्गल में ऐसा कौन सा गुण है जो कर्म की पर्याय को करे? बताओ, थोड़ा लॉजिक तो लगाओ। पुद्गल ही कर्म रूप परिणमा है, लेकिन कर्म नाम की जो पर्याय है, ऐसा कोई गुण पुद्गल में नहीं जो कर्म की पर्याय है। ऐसे ही इस भगवान आत्मा में कोई गुण नहीं जो राग की पर्याय। ये तो पुद्गल की पर्याय खरेखर ऐसे कह करके ये भेद ज्ञान कराते हैं। कठिन पड़े इसको। भगवान आत्मा चैतन्य का पिंड प्रभु, क्षेत्र भले असंग प्रदेश हो, लेकिन इसका भाव तो, भाव माने इसका स्वभाव, उस स्वभाव का भाव अनंत 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 स्वभाव भाव से भरा हुआ है। अरे जिसका स्वभाव है, इसकी हद क्या? स्वभाव की हद क्या? बताओ साहब, स्वभाव की हद बताओ। हद समझ गए ना? हद माने लिमिट। स्वभाव की लिमिट क्या होती है? क्या लिमिट होती है? बेहद।
अरे जिसका स्वभाव है, इसके सामर्थ्य की मर्यादा परिमितता क्या इसकी, ऐसा भगवान आत्मा अनादि अनंत जिसके स्वाभाविक गुणों आदि से भरा हुआ, ये गुण सहित का, अब फिर मिलाना इधर लाइन, उसके साथ तन्मय रूप से रहने वाली जो पूज्य ऐसी पारणामिक भाव की परिणति है, वह कारण शुद्ध पर्याय है। मिला यहां पर, जिसके स्वाभाविक गुणों आदि से भरा हुआ यह भगवान आत्मा, मैं शुद्ध आत्मा, इसके गुण सहित का पूजित पंचम भाव परिणति भी साथ में रही हुई, ये गुण संपदा, गुण स्वभाव, गुणात्मक ये जो भाव, इसके साथ ध्रुव रूप पंचम भाव परिणति रही हुई है। ध्रुव रूप ध्रुव रूप ध्रुव रूप सदरस सदरस सदरस, ये कारण शुद्ध पर्याय कहने में आती है। ये बार बार वही बात क्यों कर रहे हो? अपने को लगे 3, 4, 5, 6 चौथा दिन है, एक ही बात क्यों? ये बात तो पहले दिन, पहले के 10 मिनट में भी आ गई थी शुरू के, फिर वही बात क्यों? अरे वो बात भैया पकड़ में आ गई क्या? आ गई तो धन्य है, और जिसके आ गई उसके ये ही गूंज रही है, और जिसके नहीं आई तो गूंजने दो, आ जाएगी। ये न चिंता करना कि वही बात, एक ही बात चली आ रही है, पुनरावृत्ति क्यों? अरे वो गुरुदेव कहते हैं इसमें पुनरुक्ति का दोष नहीं आता, यह अपनी चर्चा है, अपनी बात है। वहां मंच पर जाओ, बड़े मैदान में, बड़ी सभा में, और मंच पर बार बार के भाई साहब आपका अभिनंदन है, वंदन है। एक ने कहा, 2 ने कहा, 4 ने कहा, 40 ने कहा, 400 ने कहा, वहां नहीं लगती पुनरुक्ति। चलने दो। और कोई रह गया हो तो और बुला लो, लगता है ना? ये पुनरुक्ति नहीं है भाई, यह तो अपनी वस्तु क्या, मेरे ही गीत गाए जा रहे हैं, कारण शुद्ध पर्याय। देखो, ये कारण शुद्ध पर्याय पूजनीक है, आदरने के योग्य है। मुमुक्षु ने पूछा, ये थोड़ी चर्चा देखना थोड़ी सी गंभीर है, थोड़ा सा चित्त इधर उधर हो तो थोड़ा सा ठीक कर लो। मुमुक्षु ने पूछा, बधा गुणों, सब गुणों के साथ रही हुई पंचम भाव परिणति कही ना, सब गुणों के साथ रही हुई। ऐसे तो 4 की बात करी, अनंत ज्ञान दर्शन सुख और चारित्र, 4 की बात करी, लेकिन कहते हैं ये सभी गुण आ गए इसमें, त्रिकाल रहे हुए अनंत गुणों के साथ रही हुई ये पूजनीक पंचम भाव परिणति, ये इसको कारण शुद्ध पर्याय कहते हैं। तो प्रश्न किया है कि सब गुणों के साथ, कि सब भेगा, सब साथ अभेद रीति से, ऐसे ले। ये तो एक पर्याय की ऊपर में से बात करते हैं, पूरा दल तो है ही, लेकिन ऊपर की बात करते सब भेगु अवेद छे। ऊपर की बात का अर्थ है पर्याय की बात, ये शब्द पकड़ लेना, उसमें से क्या अर्थ है। ऊपर की बात माने पर्याय की बात। तो ये जो पर्याय की प्रगटता वाली जो बात कहते हैं, कार्य स्वभाव वाली परिपूर्ण पर्याय, केवल ज्ञान की पर्याय, उसको लेना यहां। तो वो भी वस्तु से अभेद है, और वो एक समय की है।
तो ये ऊपर में एक समय में ही इतना आए, एक समय इस भगवान आत्मा के कार्य स्वभाव रूप पर्याय जो कि केवल ज्ञान आदि परिपूर्ण गुणों की परिपूर्ण प्रकटता का भाव है, एक समय का ये ऊपर में ही इतना आए तो पूरे दल की तो क्या बात करें। पूरा दल माने वो जो खान जिसमें से यों पर्याय निकलती जाए निकलती जाए निकलती जाए निकलती जाए, कब तक? अनंत काल। उस दल की तो क्या बात करें, ऐसा अभेद है। समझ में आया? ये तो वीतराग के विज्ञान का विज्ञान है, वीतराग के विज्ञान का विज्ञान है। इसको स्वभाव शब्द उपयोग किया था और इसको अनंत चतुष्टय का स्वरूप शब्द उपयोग किया था। स्वरूप है ना इसका, ऐसा कहते हैं। अपना रूप ही ऐसा है, अपना रूप ही ऐसा है। अनंत गुणात्मक अनंत गुण स्वरूप संपदा स्वरूप ऐसा जो रूप है, इसके साथ रही हुई ये, इसकी उपजती हुई नहीं, वो उत्पाद वह वाली, इसके साथ रही हुई तन्मय पने से सदा काल त्रिकाल एक रूपता सदृशता सदृशता ध्रुव रूपता का जो भाव है, ये इसके साथ रही हुई, जिसको उपादेय तरीके आदरणीय होए तो ये शुद्ध कारण पर्याय है, ये कारण शुद्ध पर्याय है। यही उपादेय है कि ये ही उपादेय है। इसकी उपादेयता में कार्य स्वभाव पर्याय प्रकट होती है, वो उत्पाद वह वाली है और ये उत्पाद वह बिना की है। तो अब फिर पूछा उसने मुमुक्षु ने कि द्रव्य गुण और पर्याय तीनों ध्रुव, पर्याय भी ध्रुव, पर्याय भी एक रूप पारिणामिक भाव, ये क्या कहते हो आप? द्रव्य पारिणामिक, गुण पारिणामिक, पर्याय तो उत्पादव्य वाली है ना, ऐसा ही तो है ना स्वरूप द्रव्य गुण पर्याय का। उत्पादव्य ध्रुव युक्तम सत, द्रव्य पर्याय स्वरूप, पारिणामिक भाव ध्रुव स्वरूप, औपसमिक छायक छायोपसमिक और औदायिक भाव ये पर्याय भाव, ये बदलते भाव। तो यहां तो आपने ये उपादेय तरीके कह करके इस आत्मा के द्रव्य भी शुद्ध, वो द्रव्य भी ध्रुव, गुण भी ध्रुव, पर्याय पण ध्रुव पूछा है उन्होंने। तो गुरुदेव श्री जवाब देते हैं, तीनों एक रूप पारिणामिक भाव से है, बस यही तो कहना है, यही तो सुनो, ये ही तो बात है। तीनों एक रूप पारिणामिक भाव। इसका लॉजिक उठाया कि जैसे धर्मास्ति आदि में धर्मास्ति अधर्मास्ति आकाशकार, इनमें पारिणामिक भाव से द्रव्य गुण पर्याय तीनों हैं। तो ऐसे ऐसे कैसे कह रहे हो? वो भी तो धर्मास्ति में जो पर्याय है, वो जो स्वयं गमन करते जीव और पुद्गल को गति में निमित्त रूप जो परिणमन है, उसका निमित्त रूपता वाला परिणमन जो है वो उत्पादवय वाला ही तो है, लेकिन उत्पादवय वाला होते होने पर भी एक रूप है, इसलिए पारिणामिक भाव स्वरूप है। ठीक है ना? तो धर्मास्ति आदि में पारिणामिक भाव से द्रव्य गुण पर्याय तीनों हैं। अरे इसका उत्पाद वह भी उसके पारिणामिक भाव रूप से। पकड़ो बात को भाई साहब, पकड़ो बात को। ये जीव का परिणाम
तो क्या है, हीनादिकता वाला होने से ये चार भावों के अंतर्गत गिना गया। औपसमिक, छायोपसमिक, औदायिक, छायक, ये चार प्रकारता में बदलावट के कारण गिना गया, हीनादिकता के कारण गिना गया। लेकिन धर्मास्तिकाय का उत्पाद व्यय वाला परिणाम भी वो तो पारिणामिक भाव से है। तो जब धर्मास्तिकाय का, धर्मास्ति आकाश काल का द्रव्य गुणों पर्याय तीनों पारिणामिक भाव से हैं, तो ये जीव में भी कोई ऐसा परिणाम रूप भाव पारिणामिक होना चाहिए। है वो क्या कि इसकी एक रूपता सदृशता का ध्रुव प्रवाह है, वो पारिणामिक भाव रूप है। देखो, धर्मास्ति अधर्मास्ति में उत्पाद वह है, वह पारिणामिक भाव से है, और इसमें जो पारिणामिक भाव से है वो उत्पाद वह नहीं। इसलिए इसमें जो पारिणामिक भाव है वो उत्पाद वह वाला नहीं जीव में। तो इसलिए ये जीव का पारिणामिक भाव से कारण शुद्ध पर्याय त्रिकाल है, ऐसा यहां सिद्ध किया है। समझ में आया? हो गई भैया बात इतनी? कोई को कोई प्रश्न हो, समझ में कोई बात आने में कहीं कोई रुकावट हो तो अपन चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि अपने सामने गुरुदेव श्री का सारा खुलासा लिखित में मौजूद है। आगे पीछे चल के वो सबका जवाब अपने सामने आ जाएगा, इसलिए कोई चिंता की बात नहीं। अब इसी कारण शुद्ध पर्याय की चर्चा में गुरुदेव श्री ने श्रीमद की एक बात को यहाँ याद किया है, और वो बात भी बहुत ही गंभीर है, और गंभीरता से अपन उसको स्वाध्याय करेंगे तो पकड़ में आएगी। देखो, श्रीमद में ऐसा टुकड़ा लिया था एक बार, बड़ा शब्द था लेकिन अर्थ नहीं। वहां श्रीमद में एक शब्द है, इसमें पुराने वाली पुस्तक में बड़ा अक्षर है, अब वो निकाल दिया, दूसरे ने बड़ा अक्षर निकाल दिया था, इसको कुछ नहीं लगा हो। यानी पूर्व पहले के एडिशन में जो श्रीमद की पुस्तक छपी थी उसमें बड़े अक्षरों में लिखा था, मोटे अक्षर। फिर अगला एडिशन छापने वाले को लगा इसमें क्या मोटा पतला रखना, एक सा कर दो, ऐसा। गुरुदेव सबका ध्यान कर लेते हैं, क्या चक्कर है इसके, कुछ नहीं लगा। वो है तो वह जैन धर्म में नहीं, 500 ये जैन धर्म नाम की एक पुस्तक है, उसमें से 500 पेज की है कि ये पाना फट गया। 36वां बोल है, 35वां ये है, 35वें बोल 36वां बोल है ना, 35वां बोल बताते हैं गुरुदेव कि ये है कि सिद्धत्व पर्याय सादि अनंत और मोक्ष अनादि अनंत, ये 35वां बोल दिया। ये क्या बात कही, ये क्या बात कही? देखो, सिद्धत्व पर्याय सादि अनंत और मोक्ष पर्याय अनादि अनंत, मोक्ष अनादि अनंत, पर्याय नहीं लिखा है, मोक्ष अनादि अनंत। अरे मोक्ष स्वरूप है, मुक्तता इसका स्वरूप है, तो मुक्तता तो अनादि अनंत है, और सिद्धत्व जो प्रगटा है वो सादी है, पर रहेगा अनंत काल, तो वो सादी अनंत है। ज्ञानियों की बातें बहुत अद्भुत अद्भुत होती है। ये जैन दर्शन मार्ग का स्वरूप है। तब अब 36वें बोल की बात जो श्रीमद ने वहां लिखी थी, उसका पाना कुछ फटफटा गया, लेकिन गुरुदेव ने पढ़ा है और उसमें से वो बात अपने को बता रहे हैं। जरा देखना गुरुदेव श्री क्या कहना चाहते हैं कि ये बात एक नियम सार में ही आई है। कौन सी बात? कारण शुद्ध पर्याय की, इतनी खुली रीति से। कल भी एक भाई ने पूछा था समय सार के, नहीं समय सार में नहीं, इधर है ये बात ऐसे। तो ये बात एक तरह से समझो कि कोई अद्भुत बात आई है,
निज भावना के प्रयोजन से लिखे हुए इस नियम सार नाम के ग्रंथ में और उसकी भावी तीर्थादिनाथ यानी मुनिराज परम ब्रह्मलधारी देव की टीका, इसमें ये बात आई है, ये कोई अलौकिक बात आई और ये बात श्रीमद ने भी ली है। ये बात गुरुदेव यहां फरमा रहे हैं। ये बात देखना क्या कहते थे, मोक्षनादि अनंत कहा ना, फिर उसके बाद कहते हैं तब पारिणामिक पदार्थ निरंतर साकार परिणामी होता है। साकार का अर्थ है स्वयं आकार, साकार का अर्थ है स्वयं आकार। समझना जरा ये बात विमल भाई साहब, देखना। पारिणामिक पदार्थ, पारिणामिक का अर्थ ही क्या हो गया, ध्रुव। ध्रुव हो गया ना, पारिणामिक का अर्थ हो गया ध्रुव। ध्रुव माने सदा काल एक रूप। तो ये जो ध्रुव है ये निरंतर परिणामी होता है। कैसा परिणामी, स्वयं आकार परिणामी। ये इसमें देखो, अब जो अपन ने कारण शुद्ध पर्याय समझी ना अभी तक, 2-3 दिन, 4 चौथा दिन है, तो वो वाली बात इसमें छलक रही है कि नहीं, उसकी झलक और छलक है कि नहीं। यार देखो, पारिणामिक पदार्थ यह भगवान आत्मा, यह शुद्ध आत्मा निरंतर परिणामी है स्वयं आकार से। स्वयं आकार माने अपना जैसा स्वरूप है उस स्वरूप रूप भाव से निरंतर वैसे का वैसा एक रूप सदरस 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 परिणाम वाला है। ये कारण शुद्ध पर्याय है और ये वाली बात यहां पर आई है। देखो अभी बहुत खुलासा है इसमें। तो भी ये निरंतर स्वयं आकार परिणामी होती है तो भी अवस्थित है। अवस्थित माने तो भी ध्रुव है। थोड़ी अटपटी तो है बात, और ये बात गारंटी की है कि जिसको इस बात में अटपटापना लगेगा वो समझ लेगा, और जिसको अटपटा नहीं लगेगा अथवा यूं लगेगा हाँ ठीक तो है, कोई पहली बार सुनी है क्या कारण शुद्ध पर्याय हमने, अथवा ठीक है, ऐसे भी ठीक है बात। और जिसको ऐसा लगेगा उसको या तो पहले समझ में आई चुकी होगी या फिर समझ में आना ही नहीं। ये थोड़ा अटपटापन लगना चाहिए, उसमें जिज्ञासा उठती है, आखिर है क्या ये क्या बात है ना। कभी कहीं जाओ और हरे रंग का शेर दिख जाए तो आश्चर्य लगता है, जी कैसा है, ये क्या है। तो अटपटा लगा ना, तो फिर पूछे वहां किसी से, ये कहां से आया हुआ है, ये क्या है, कौन सी जाति प्रजाति है ये। यहां देखो भैया, एक तो निरंतर परिणामी कहते जा रहे हो और अवस्थित कहते जा रहे हो, ये बात क्या है। स्वयं आकार परिणामी होए तो भी अवस्थित परिणामी, अवस्थित परिणामी ध्रुव परिणामी। अर्थात क्या बड़े अक्षर लिखे हैं वहां, फिर निकाल दिए इसने इसका। मुमुक्षु ने कहा समझा नहीं होगा, इसलिए उसने वो उसके मोटे अक्षर बोल्ड अक्षर को बोल्ड पना हटा दिया। उत्तर देखो गुरुदेव का, लेकिन स्वयं आकार शब्द बड़ा पड़ा है। ये स्वयं आकार शब्द में क्या कहना है वो इस लाइन में से मिला लो जरा। ये लिखा है ना, स्वभाव अनंत चतुष्टय का स्वरूप, आगे की सब लाइन तो लिखी है, अनंत चतुष्टय का स्वरूप।
उसके साथ की जो पूजित पंचम भाव परिणति। तो स्वयं आकार का अर्थ ये है, स्वयं माने जैसा आप है ऐसे ही भाव रूपता की परिणति, स्वयं आकार परिणति। तो परिणामी पदार्थ निरंतर स्वयं आकार परिणामी है, वास्तव में तो भेद होए नहीं। भेद नहीं होए माने बदले नहीं, भेद होए नहीं का अर्थ है बदले नहीं, ऐसे का ऐसा, ऐसे का ऐसा, ऐसे का ऐसा। तो भी इसमें ये आत्मा निरंतर स्वयं आकार परिणामी पदार्थ ऐसा जो अवस्थित है उसमें भी अव्यवस्थित पना। ये अव्यवस्थित शब्द बोलेंगे गुरुदेव अभी लगातार। अव्यवस्थित को अपन यहां समझ लो अनवस्थित, अवस्थित और अनवस्थित ऐसे समझो। वो बोलेंगे अव्यवस्थित। अव्यवस्थित का अर्थ उल्टा सुल्टा आगे पीछे वो नहीं कहना है। अव्यवस्थित शब्द से कह रहे हैं अनवस्थित। अनवस्थित माने ध्रुव नहीं, बदलता हुआ, और अवस्थित माने ध्रुव नहीं बदलता हुआ। अनवस्थित माने बदलता हुआ और अवस्थित माने नहीं बदलता हुआ। ये पॉइंट पकड़ लेना, तब इसका अर्थ अपने समझ में आता जाएगा। तो अवस्थित है ये निरंतर स्वयं आकार परिणामी, वास्तव में तो भेद कोई है नहीं, तो भी इसमें अनवस्थित पना, ये भी एक जैन मार्ग की स्थिति है। ये बात भी जैन मार्ग माने वस्तु का स्वरूप, ऐसी वस्तु के स्वरूप की एक स्थिति है कि वस्तु शुद्ध आत्मा, यह आत्मा, मैं आत्मा निरंतर स्वयं आकार परिणामी अवस्थित, यानी अपने अनंत गुण स्वभाव के साथ रहा हुआ, निरंतर अपने उन गुण स्वभाव रूपता के ध्रुव भाव से रहा हुआ होने पर भी प्रति समय उत्पाद व्यय के परिणाम से परिणामी, ये भी एक वस्तु के स्वरूप की स्थिति है। ये बात उस समय संवत 2000 में देखी थी, है ना, 2000 संवत में, यानी 1944 ईस्वी सन 1944 में ये बात गुरुदेव ने देखी थी। वो नया है ना दूसरा समय सार, उसमें ये समय सार में आगे पीछे जो और पन्ने होते हैं ना, उसमें लिखी थी स्वयं आकार। समय सार की बात नहीं है, समय सार नाम के ग्रंथ में वो पृष्ठ में कहीं लिखी स्वयं आकार परिणामी कि जैसा अपना स्वभाव है उस आकार से ही परिणामी होना चाहिए, तो भी पर्याय में अनवस्थित पना, फिर अनवस्थित पना माने उत्पाद व्यय में अनवस्थित पना, ये उस समय ये बात निकाली थी, वहां से निकली है। जैन मार्ग ये है, मगज एनु घणु श्रीमद का बुद्धि क्षयोपम बौद्धिक बहुत जबरदस्त था, यानी उन्हें शतावधानी कहते थे। शतावधानी क्या होता है कि 100 प्रश्न किसी ने क्रम से पूछे और 100 प्रश्न पूछ के प्रश्नकार ने कर दिया प्रश्न का सिलसिला बंद। अब श्रीमद ने दे के उसी क्रम में उन 100 प्रश्नों का जवाब, ऐसा क्षयोपम बौद्धिक उनका ऐसा कह रहे हैं। इसके क्षयोपम बहुत, ऐसा क्षयोपम पुरुष हिंदुस्तान में उस समय किसी का नहीं था, इतना काम करे। लेकिन अमुक स्थिति बाहर ना आई, उम्र छोटी और काम कर गए। 33 वर्ष में ये देह परिवर्तन हो गया था श्रीमद का। देखो ये स्पष्ट शब्द हैं
परिणामी पहले में फाटी गया लिखा है ना, वो पुस्तक जो पुरानी थी उसमें वो पन्ना थोड़ा फट गया है। परिणामी पदार्थ निरंतर स्वयं आकार परिणामी। स्वयं आकार इतने मोटे अक्षर बड़े अक्षर में है तो भी अनवस्थित परिणामी बना। अनादि होए वह केवल ज्ञान विषय भासमान, ये सब तकलीफ उठाते हैं ना। अनंत होए वह किस रीति से जनाए, और अनादि होए वह किस रीति से जानने में आए। लोग कहें कि कोई वस्तु को आप अनादि मानते हो तो इसकी आदि है नहीं, तो ये केवल ज्ञान में कैसे जानने में आई कि इसकी आदि? अरे केवल ज्ञान में अनादि वस्तु अनादि जानने में आई है, और अनंत वस्तु अनादि अनंत है ना, तो वो अनंत काल रहेगी ऐसा अनंत पना ही जानने में आया है। ये तो अपन अपनी बहुत अल्प बुद्धि के तर्कों में लगा लगा कर सोचते हैं। जब अब आदि नहीं है तो भगवान ने तो जानी होगी कुछ ना कुछ आदि, तो भगवान ने आदि जान ली तो या तो अनादि ना रहा, और भगवान ने अनादि जान कैसे ली? ऐसे तर्क लगाते हैं। तो उसको बात याद आई यहां तो कहा देखो, अरे अनादि भी अनादि जानने में आता है। जानने वाला जैसे जानता है ऐसा है, और है ऐसा जानता है। नीचे उत्तर है, प्रश्न नहीं छुपा। कहा कि परिणामी पदार्थ निरंतर स्वयं आकार परिणामी होता है। अनवस्थित है परिणामी पर्याय में। पर्याय में माने बदलते हुए उत्पाद व्यय के भाव में अनवस्थित पना है, तो भी ये उस पर्याय के प्रवाह में अपने रूप स्वरूप से स्वयं आकार परिणामी है। दोनों में परिणामी शब्द लेकर के ये कहा है कि स्वयं आकार परिणामी माने कारण शब्द पर्याय, और वह निरंतर जो अनवस्थित परिणामी पना है उसमें शुद्ध अशुद्ध शुद्ध सब पर्याय उसमें डाल दो। जैन मार्ग स्मृति से श्रीमद् राजचंद्र समय सार में नहीं है ये बात, ये जैन मार्ग की व्याख्या है। समय सार नाम की पुस्तक जो अगाध से छपी थी उसमें ये वाली बात आगे पीछे पृष्ठ में डाली हुई थी। ये कह रहे हैं लोक संस्थान धर्म अधर्म आकाश द्रव्य जैन मार्ग में ऐसा स्वरूप है। जैन में ही है ये बात, अरूपी पना सूक्ष्म आदि आदि की बात। विभाविक दशा पारिणामिक भाव से विभाग का उपादान कारण वीर आदि का आत्मगुण का चेतन पना, ये सब विषय है उसमें ये बता रहे हैं। तो फिर यहाँ प्रश्न पूछा गया है कि पर्याय में भी स्वयाकार परिणामी, कि यही तो मुद्दे की बात है। पर्याय में माने प्रवाह में स्वयं आकार परिणामी, अनादि अनंत काल प्रवाह सापेक्ष में यह वस्तु परिणमनशीलता वाली परिणमन के प्रवाह में एक रूपता से ज्यों की त्यों ध्रुव 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 सदृश 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 चली आई है, चली आती है। इसी का नाम है स्वयाकार परिणामी। एक रूप और ऐसा होने पर भी पर्याय में उत्पाद व्यय में अनवस्थित बना। फिर स्वयं आकार पर्याय परिणाम हो रे, फिर उत्पाद व्यय में अनवस्थित पना। यह एक जैन मार्ग का स्वभाव है, यानी जैन मार्ग में वस्तु के स्वभाव का यो निरूपण है, क्योंकि वस्तु का ऐसा स्वभाव है जो वीतराग ने देखा है और ऐसा स्वरूप है। फिर पूछा उत्पाद वह है इसलिए अनवस्थित, कि अनवस्थित है ना, मैं जानबूझ के अनवस्थित पढ़ रहा हूं जिससे बार बार वो बात ना कहना पड़े। उत्पाद वह अनवस्थित है, इसमें एक पना कहाँ है? उत्पाद वह में एक पना नहीं। संसार है वहां मिथ्यात्व का उत्पाद है,
मोक्ष मार्ग है वहां निर्मल पर्याय और मलिनता का थोड़ा उत्पाद है। सिद्ध में पूर्ण सिद्ध पर्याय होती है, इसलिए उत्पाद व्यय में एक समान स्वयं आकार परिणाम न रहा। लेकिन ये सब तीन बातें गिनाई, संसार, मोक्ष मार्ग और मोक्ष, इनमें स्वयं आकार परिणाम न दिख रहा, न है, नहीं है। फिर स्वयं आकार परिणाम क्या है? क्या है फिर वह स्वयं आकार परिणाम? कि वो है पूजित पंचम भाव की परिणति। वो है सिद्ध। ये चार द्रव्य में तो एक आकार उत्पाद व रूप है, ऐसे एक आत्मा में कारण पर्याय रूप स्वयं आकार परिणामी पर्याय त्रिकाली अनादि अनंत है। समझ में आया? बहुत सूक्ष्म है जादव जी भाई। फिर कहा पूर्ण द्रव्य, द्रव्य गुण पर्याय से पूर्ण, ये तीनों अभेद एक रूप है। उत्पाद बिना की चीज उत्पाद व व्यवहार है। उत्पाद व व्यवहार है। व्यवहार क्यों है? कि ये बदलने वाला भेद रूप भाव है। उत्पाद व व्यवहार है और द्रव्य गुण पर्याय ये तीन होकर के निश्चय है। उत्पाद व ये पर्याय व्यवहार है, सिद्ध पर्याय भी व्यवहार है, ये अभूतार्थ है और ये तीन होकर के भूतार्थ है। हो ये तीन होकर के भूतार्थ है। आपने 11वीं गाथा समय सार में कहा था कि व्यवहार में सभी अभूतार्थ है और सारी पर्यायों को वहां से न्यारा दिखा करके आपने वहां एक द्रव्य स्वभाव की स्थापना करी थी ना। तो क्या उसी को यहां स्थापित किया है? उसी को ही यहां स्थापित किया है। द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप से द्रव्य त्रिकाली, गुण त्रिकाली, पर्याय त्रिकाली, यानी द्रव्य पारिणामिक, गुण पारिणामिक, पर्याय पारिणामिक, ऐसे करके बात करिए। ये तीन पकड़ में आए, इतना पकड़ना। इसमें कहीं ये कारण शुद्ध पर्याय की व्याख्या यहां तक हुई। अब चलेगी कार्य शुद्ध पर्याय जो उत्पाद वाली है, उसकी चर्चा अपन आगे की स्वाध्याय में